वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो फिर हम लोग लेक्चर 1 हम नरेशन ऑफ डायलॉग्स देखेंगे, यानी हम जितने भी हम नरेशन पढ़े वो सारे रूल्स एग्जाम्पल्स वो सारा अब हम लोग बोर्ड एग्जाम में आने वाले टाइप ऑफ नरेशन की बात करेंगे। नरेशन किस चीज का बनाना होता है? बोर्ड एग्जाम में आपको छोटे छोटे ऐसे डायलॉग्स दिए रहते हैं, तो डायलॉग्स आपके टेक्स्ट बुक में से ही रहेगा, ठीक है। वो डायलॉग्स कहाँ से होता है? आपके टेक्स्ट बुक में से ही छोटे छोटे डायलॉग उठा लिए जाते हैं। वो डायलॉग्स को बोलेगा कि नैरेट या फिर चेंज द रिपोर्ट, है ना, या फिर इस पूरे सेंटेंस को क्या कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, है ना, नरेशन में। मतलब कि डायरेक्ट ऐसे दिया होगा, है ना, स्पीकर लिसनर, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करा होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में। चलो एक एक करके देखते हैं। छोटा छोटा इसलिए मैंने लिया कि आपको एक बार समझ में आ जाएगा, तो बड़े बड़े डायलॉग्स आसानी से आप चुटकियों में कर लोगे। चलो लेट अस स्टार्ट। लाइब्रेरियन कहता है, लाइब्रेरी में रहने वाले को लाइब्रेरियन बोलते हैं, ठीक है। वो बुक कीपिंग का सारा रिकॉर्ड देखता है, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस करता है। लाइब्रेरी में रहने वाले को लाइब्रेरियन क्या बोला राजेश से? राजेश, वाई हैव यू टॉर्न दीज पेजेस फ्रॉम द बुक? तुमने ये सारे पेजेस इस बुक से क्यों फाड़े हैं, ठीक है। तो उसने पूछा, किसने पूछा? लाइब्रेरी ने पूछा। तो आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में, इसका मतलब कि मैंने आपको बताया जब भी अंदर क्वेश्चन मार्क हो, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब आता है आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड क्वेश्चन, ऐसे करके। तो आप लाइब्रेरियन किससे पूछ रहा है? राजेश से। तो लाइब्रेरियन सब्जेक्ट हो गया, जो काम करने वाला, जो पूछने का काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, और जिसको पूछ रहा है, जिसको कह रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। किसको कह रहा है? राजेश। तो कभी कभी राजेश ऐसे दिया रहेगा, या फिर राजेश जैसे कोई दूसरा नाम दिया रहेगा जो ऑब्जेक्ट अंदर रहेगा, जिसके लिए कहा गया, जिसको कहा गया होगा। तो लाइब्रेरियन आस्क, पूछा ना, क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या मानेंगे कि आस्क रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, मतलब कि सेड की जगह क्या जाएगा? आस्क। तो आपको यहाँ पे सेड टू नहीं दिखेगा, याद रखना। सेड टू डायलॉग्स में कभी नहीं दिखता है। डायलॉग्स में आपको सेड टू खुद लगा के आपको इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। लाइब्रेरियन सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, राजेश वाई हैव यू टॉर्न दीज पेजेस, तो इसको इनडायरेक्ट में बनाओ। तो सेट किस में बदल जाएगा? अंदर टाइप ऑफ सेंटेंस का इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो रिपोर्टिंग ऑफ किस में? आस्क्ड में बदल जाएगा। लाइब्रेरियन आस्क्ड, किससे पूछा? राजेश से पूछा। किससे? राजेश। और फिर कंजंक्शन क्या लगेगा? जब इंट्रोगेटिव वर्ड ही स्टार्टिंग हो WH और H, तो कंजंक्शन भी सेम वही वर्ड कॉपी हो जाता है। कौन सा वर्ड? इंट्रोगेटिव वर्ड ही कंजंक्शन का काम करने लगता है। लाइब्रेरियन आस्क राजेश वाई। अब यहां से ऑर्डर आपको चेंज कर, जैसा कि मैंने नरेशन में बताया कि ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ये हैव यू टॉर्न है, तो इसको ऑर्डर चेंज कर, डेक्लेरेटिव में चेंज करो। तो यू हैव टॉर्न, इसका यू हैव टॉर्न का इनडायरेक्ट बना दो। तो यू सेकेंड पर्सन है, अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यू सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट किसको रखे हमने? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम किसको रखा? राजेश। राजेश के लिए सब्जेक्टिव केस क्या आएगा? कि सब्जेक्टिव केस ही आएगा, वाई ही। फिर टेंस चेंज कर दो, यू हैव की जगह ही हैड हो जाएगा, वाई ही हैड टॉर्न दीज का हो जाएगा दोज। नजदीक बताने वाले वर्ड को दूर बताने वाले वर्ड में कन्वर्ट कर दो, दोज पेजेस फ्रॉम द बुक, ठीक है। अब फुल स्टॉप लगाना भूलना मत, एक सेंटेंस खत्म। अब दूसरा सेंटेंस को चालू करने के लिए इसी के आगे से चालू करना होगा, आपको लाइन नहीं चेंज करना है। जब ये लाइन भर जाए, मतलब कि ये लाइन खत्म हो जाए, तब दूसरा लाइन आपको स्टार्टअप करना है, ठीक है। जैसे डायलॉग दिया उस तरीके से एक एक लाइन में मत करने लगना, ठीक है। कन्वर्जन या फिर नरेशन को चेंज करना इनडायरेक्ट में, तो एक एक लाइन नहीं करना, तो पूरा एक पैराग्राफ जैसे दिखना चाहिए, ठीक है, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो। दूसरा राजेश अब किसको जवाब दे रहा है? लाइब्रेरियन को, ठीक है। तो राजेश जब लाइब्रेरियन को कहेगा, तो इसका मतलब उसने क्या किया?
यहाँ पे मैडम सर जब भी यूज होता है तो उसके लिए ये मैडम सर रिस्पेक्टफुली में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर मैडम सर नहीं रह जाता है, ठीक है। मैडम सर, माय लॉर्ड, ये किस में बदल जाएंगे? रिस्पेक्टफुली में। तो राजेश रिस्पेक्टफुली सेड, किसको कहा? लाइब्रेरियन को। सेड, मैं यहां पे टू लगाऊंगा तो टोल्ड हो जाएगा, लेकिन टू नहीं लगा रहा हूं, सेड रहता है तो सेड का सेड ही रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिस्पेक्टफुली सेड दैट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस अंदर है, किस टाइप का सेंटेंस? सब्जेक्ट से स्टार्टिंग, फुल स्टॉप से एंडिंग। तो दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन बाहरी सब्जेक्ट के हिसाब से। दूसरे सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट क्या है? दूसरे सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट क्या है? राजेश है, क्योंकि हमें पता है ना, सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3। अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा अंदर तो बाहर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो अंदर क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है तो बाहर सब्जेक्ट राजेश है, तो राजेश के हिसाब से आई के जगह ही आ जाएगा। दैट, क्यों? क्योंकि राजेश थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही आता है, ठीक है। दैट ही वॉज, एम का क्या हो जाएगा? वॉज सॉरी, ही वॉज सॉरी, दैट्स इट। और उसके बाद लाइब्रेरियन फिर जवाब देता है, मतलब कि ऑर्डर देता है या फिर कहता है। तो लाइब्रेरियन क्या कहता है? सीधे कह देता है। तो यहां पे मैंने बताया है कि आस्क का मतलब पूछना और कहना दोनों होता है। आस्क है, आस्क इंपेरेटिव सेंटेंस में तो कहना, अगर वही इंट्रोगेटिव में होगा, है ना, तो उसका मतलब होता है पूछना। इंपेरेटिव में आस्क का मतलब कहना, इंपेरेटिव में कहना और इंट्रोगेटिव में आस्क का मतलब पूछना। तो यहां पे मैं कहने से रिलेटेड काम कर रहा हूं, ठीक है। कहने से रिलेटेड सेंस के लिए मैं आस्क का यूज करूंगा, ठीक है। चलो, आस्क अगर नहीं यूज करना चाहते तो सेड चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं बोलूंगा आस्क का यूज करो, ये बेटर रहेगा, है ना, बेस्ट रहेगा। कह दिया, है ना, लाइब्रेरियन ने कहा, क्या कहा? लाइब्रेरियन सेड, सेड की जगह आस्क रहेगा, ठीक है। आस्क मतलब कह दिया, क्या कह दिया? प्लीज आस्क रिस्पेक्टफुली, यहां पे रिस्पेक्टफुली नहीं, रिक्वेस्टेड भी हम बोल सकते हैं चाहे तो, राइट। आस्क हिम, यहां पे अगर लाइब्रेरियन राजेश से कह रहा है तो डेफिनेटली वो कहेगा, लेकिन रिक्वेस्ट जल्दी नहीं करेगा। प्लीज यहां पे चाहो तो तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो, है ना। लाइब्रेरियन रिक्वेस्टेड तो गलत नहीं होगा, तो मैं उसको भी कर देता हूं, आपका टेंशन खत्म हो जाए। लाइब्रेरियन रिक्वेस्टेड। अब आस्क्ड और रिक्वेस्टेड ये दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए है, क्योंकि ये दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए मैं प्लीज को आस्क्ड या रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट किया ना, तो यहां से बाकी टू लगा के कॉपी कर दो। अगर नेगेटिव रहे तो नॉट टू लगाते, कंजंक्शन, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए टू लगा के बाकी कॉपी कर दो। टू पे द कॉस्ट ऑफ द बुक। ये हो गया पहला एग्जाम्पल कंप्लीट। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, वी विल सी द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? टीचर कहता है हैव यू डन योर होमवर्क मोहित। अब यहां पे टीचर किससे कहता है? मोहित, सॉरी मोहन के लिए, मोहन HAN, मोहन, यहाँ पे गलती होगी, ठीक है। मोहन जो है, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया टीचर के लिए, और यहां पे जब मोहन कहेगा तो ऑब्जेक्ट टीचर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, जब डायलॉग होता है तो जो कहता है वो सब्जेक्ट, जिसके लिए कहता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अब इसको भी अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक पहले जैसा बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड यूज करेंगे। तो टीचर आस्क्ड, हमेशा याद रखना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिखा जाता है, कब? जब नरेशन रहता है तब। किस चीज का? डायलॉग्स का नरेशन कभी भी प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं लिख सकते, हमेशा पास्ट में लिखा जाता है, ये पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब। टीचर आस्क्ड, किससे पूछा? मोहन से। क्या पूछा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है, WH से नहीं है ना, WH से नहीं है ना। हाउ मेनी, WH, व्हाट, वेयर, हुम, हु, हुज, ऐसे तो नहीं स्टार्टिंग है ना। इसका मतलब कि कंजंक्शन क्या आएगा? कंजंक्शन इफ आएगा। अगर जब हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से चालू हो सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क से एंड हो तो उसके लिए कंजंक्शन इफ या वेदर आएगा, ठीक है। इफ, अब यू सेकेंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। ऑब्जेक्ट हमने अब भी क्या रखा? मोहन को रखा। मोहन मेल है, मेल का नाम के लिए ही आता है, ठीक है। तो इफ
ही हैड, टेंस चेंज होगा, क्यों? क्योंकि बाहर रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में हैड चेंज, हैड डन। अब यू के लिए ही आया तो योर के लिए हीज आ जाएगा, याद रखना। ये पजेसिव केस है, जब सब्जेक्ट के हिसाब से रखेंगे, टीचर के हिसाब से, तो यहां पे हीज आ जाएगा, ठीक है। हिज होमवर्क, होमवर्क, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गया, हाँ। योर यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से चेंज होगा। मोहन ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कोई भी थर्ड पर्सन, कोई नेम होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन में आता है। तो होमवर्क हो गया, दैट्स इट, हिज होमवर्क आएगा, ठीक है। यू ही बन गया और योर हिज बन गया। इतना चेंजेस अच्छी तरह से याद रखना। दूसरा, तो जब नो यस करते हैं, नो यस करके रिप्लाई इन द रिप्लाई इन द नेगेटिव, यस रहता तो रिप्लाई इन द अफर्मेटिव करते, ठीक है। तो सर है तो रिस्पेक्टफुली होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? मोहन रिस्पेक्टफुली, मोहन रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली क्या किया? उसने जवाब दिया, रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड, है ना, रिप्लाइड। जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका जवाब ही होता है, आंसर्ड या रिप्लाइड, है ना, ऐसे करके दूसरे वाले सेंटेंस में आएगा। जब भी क्वेश्चन पूछा है तो दूसरे में नॉर्मली रिप्लाइड होगा, ठीक है। रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड, रिस्पेक्टफुली जो सर है वो रिस्पेक्टफुली में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। रिप्लाइड इन द नेगेटिव, मतलब कि उसने क्या किया? नेगेटिव में उसने या फिर ना कहा, है ना, पोलाइटली कहा, मतलब कि रिस्पेक्टफुली उसने ना कह दिया, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये कौन से टेंस से पूछा है? प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आंसर प्रेजेंट परफेक्ट में देगा कि नो आई हैव नॉट। तो यहां पे कैसे हो जाएगा? ऐसे भी बना सकते हो चाहो तो, मोहन रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क, ऐसे भी चलेगा, है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, ये शॉर्ट में रखो, बेटर रहेगा। चलो अब टीचर क्या कहता है? टीचर कहेगा मोहन से, तो टीचर सब्जेक्ट, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया, तो टीचर अब यहां पे क्या किया है? देखो पहले किस टाइप के सेंटेंस यहां पे यूज किया है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब कि एक तरीके से ऑर्डर दे रहा है, एक तरीके से ऑर्डर दे रहा है, या फिर उसने कह दिया, ऐसे दोनों चलेगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? या तो टोल्ड यूज करो, ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो, या फिर आस्क्ड यूज करो, ठीक है। द टीचर आस्क्ड या फिर टोल्ड भी चलेगा, आस्क्ड या फिर टोल्ड दोनों करके कोई एक। अब ये टोल्ड तो ये मत समझना कि ये मैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए यूज कर रहा हूं, यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है। टोल्ड मतलब कह दिया, आस्क मतलब भी कह दिया, है ना, राइट। द टीचर टोल्ड हिम टू, अब यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस टू से ऐड कर देना है सब। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे पता चला? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फुल स्टॉप, ठीक है। तो टू सिट डाउन एंड फिनिश इट क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होता है। तो नाउ जो नजदीक बताने वाला वर्ड है वो दूर बताने वाले वर्ड में चेंज हो जाएगा। नाउ का क्या हो जाएगा? इट, देन, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भूलना मत। चलो अभी तीसरे एग्जाम्पल पे देख लेते फटाफट, तीसरा एग्जाम्पल कैसे बनेगा, है ना। तो तीसरा है, सीता कहती है मोहिता हैव यू ब्रॉट माई बुक। एक सर के सब लगभग दिख रहे हैं, तो सॉरी आई हैवंट, मैंने नहीं लाया है। तो यहाँ पे पोलाइटली तो नहीं है, लेकिन रिप्लाइड इन नेगेटिव, राइट, है ना। चलो आगे, रिप्लाइड इन नेगेटिव नहीं तो पूरा सेंटेंस को चाहे तो बना सकते हो। आई हैवंट का मतलब क्या? कि मैंने नहीं लाया है, आई हैव नॉट ब्रॉट माई बुक, ये पूरा एक्सपेंशन होगा। इसको शॉर्ट में क्या बोला? आई हैवंट, है ना। तो सीता किस टाइप का सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। किसके लिए कह रही है? मोहिता। तो आस्क्ड मोहिता, आस्क क्यों यूज किया रिपोर्टिंग वर्ब? क्योंकि अंदर सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन मार्क वाला। इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड यूज होगा। आस्क्ड सीता आस्क्ड मोहिता से पूछा इफ, राइट। इफ क्यों यूज हुआ? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुआ और क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ। अगर WH से चालू होता है तो WH वर्ड ही कंजंक्शन बन जाता। इफ ही, मोहिता यहाँ पे लेडी है, दोनों के दोनों लेडी के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इफ
शी आएगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट किसके हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया सेकेंड पर्सन है, ऊपर ऑब्जेक्ट है। सेकेंड पर्सन अगर प्रोनाउन अंदर देखेगा तो बाहर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू है, यू बाहर ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया? मोहिता। इफ शी हैड डन, सॉरी ब्रॉट है, ब्रॉट है ना, ब्रॉट माई यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। माई फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है तो आउटर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, जैसे कि यहाँ बताया फर्स्ट पर्सन आउटर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो फर्स्ट पर्सन अंदर है तो बाहर सब्जेक्ट कौन है? सीता है। तो सीता के लिए पजेसिव केस क्या होगा? माई की जगह हर आ जाएगा। ठीक है, बॉट हर बुक। अब आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है कि सॉरी है ना, दैट शी वॉज सॉरी। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे? उसने जवाब दिया। एक तरीके से बोले तो जवाब पोलाइटली है, ज्यादा हार्श तो नहीं दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं क्या कि मोहिता ने फिर जवाब दिया। कैसे जवाब दिया? हाँ, नेगेटिव में। पहला तो ये होगा, या फिर दूसरा चाहो तो पूरा सेंटेंस बना सकते हो। मोहिता रिप्लाइड दैट शी हैड नॉट ब्रॉट हर बुक। ये पूरा सेंटेंस एक्सपेंड कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा शॉर्ट में रखो। ठीक है, तो मोहिता रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली उसने रिप्लाई किया दैट शी हैडेंट, ऐसे लिख दो, या फिर इन द नेगेटिव, है ना, दोनों चलेगा। या तो इन द नेगेटिव करो या फिर दैट शी हैडेंट ब्रॉट हर बुक, ऐसे भी लिख सकते, दोनों चलेगा। ठीक है, चलो अब तीसरा लास्ट देखते हैं। तीसरा डायलॉग में क्या है? सीता है। सीता ने क्या किया? एक तरीके से रिक्वेस्ट किया। उसने क्या किया? रिक्वेस्ट किया। एक तरीके से सीता ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया। सीता ने क्या रिक्वेस्ट किया? क्योंकि प्लीज लगा है, प्लीज ये बताता है कि रिक्वेस्ट हुआ है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट आता है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू एंड नेगेटिव है तो नॉट टू। तो यहाँ पे सीता अब क्या? रिक्वेस्टेड। सीता रिक्वेस्टेड किससे? रिक्वेस्टेड मोहिता किससे रिक्वेस्ट किया? जो ऑब्जेक्ट है, सीता के लिए ऑब्जेक्ट मोहिता, मोहिता के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? सीता है। राइट, समझ में आया? तो सीता रिक्वेस्टेड मोहिता टू गो एंड ब्रिंग इट। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये चेंज नहीं होगा, इट नाउ का देन हो जाएगा, क्योंकि नाउ नजदीक बताने वाले वर्ड दूर बताने वाले वर्ड में चेंज हो जाएगा। दैट इज ऑल, थैंक यू। तो वीडियो आपको कैसा लगा? तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अगर अब तक शेयर नहीं किया तो शेयर फटाफट करो। व्हाई आर वेटिंग फॉर? दैट इज ऑल, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।